नमस्कार। मौसम हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 19 जनवरी के आप रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 20, 21 और 22 जनवरी को संघ भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे और साथ ही आने वाले दिनों के मौसम की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ों में आज एक्टिविटीज आई थी, कई जगहों पे बादल नजर आए थे काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में, गिलगित और लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के, और हल्की फुल्की बर्फबारी और बारिश की गतिविधि यहाँ पे देखने को मिली है। और आज थोड़ी सी पश्चिमी हवाएं भी पहुंची थी जिस वजह से आज तापमान ज़्यादा नीचे नहीं गिरे। हालांकि जो मतलब जितना यहाँ पे तापमान बढ़े थे, तापमान में बढ़ोतरी हुई है लेकिन जितना बढ़े थे वहीं पर रुक गए। आज ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी नज़र नहीं आई, लेकिन दिन को सारे इलाकों में धूप निकली। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कहीं भी कोहरा नहीं नज़र आया। साफ़ और शुष्क मौसम था इन जगहों पे और धूप अच्छी निकली दिन में, तो दिन को यहाँ पे दिन कंफर्टेबल कई जगहों पे था। और राजस्थान में भी यही सेम स्थिति नज़र आई थी। हालांकि राजस्थान में कई जगहों पे कोहरा था, यहाँ पे टोंक के आसपास, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास और ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ऊपरी रीजन और पंजाब के भी कुछ रीजन में, यहाँ पे अमृतसर के आसपास इलाकों में कई जगहों पे कोहरा था सुबह के समय, लेकिन धीरे धीरे कोहरा छट गया। तो इस तरह की स्थिति थी। हालांकि कल से कोहरे में और ज़्यादा गिरावट आई, कल से कोहरा पे कहीं भी आने की संभावना नज़र नहीं आ रही। हालांकि राजस्थान के कुछ रीजन में कोहरा नज़र आ सकता है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में कुछ बादल थे और हल्की एक दो जगह पे हाई रिचेस पे बूंदाबांदी और कहीं की लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल की एक्टिविटी की उम्मीद थी यहाँ पर, ठीक है, इस तरह की उम्मीद थी। और यहाँ पे गुजरात तक ये पश्चिमी हवाएं पहुँच रही थी, तो यहाँ पे भी तापमान ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, जितने यहाँ पे बढ़े थे उतने पे यहाँ रुके हुए थे। और यहाँ पे तमिल केरला के तटों पे हल्की वेदर एक्टिविटी हुई थी, इस प्रकार की एक्टिविटी थी। और यहाँ पे 22 तारीख से जो है 22 की गतिविधि थोड़ी सी बढ़ेंगी, दिल्ली एनसीआर तक आएंगी। उसके बाद 23 से लेकर के 23-24 तक यहाँ पे इन 2 दिन यहाँ पर अच्छी बारिश की उम्मीद नज़र आ रही है, मैदानों से लेकर पहाड़ों तक। और पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी, भारी बर्फबारी कई जगहों पे होने की संभावना है। और यहाँ फिर उसके बाद 26 से एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा। सुबह से 27 तारीख को फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 26 तारीख को भी कई जगहों पे एक्टिविटी यहाँ पे होगी। तो एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ से बादल बने और कुछ मैदानों में यहाँ पे टोंक और सवाई माधोपुर और कुछ राजस्थान के ऊपर गंगानगर वाले क्षेत्र और कुछ पंजाब के रीजन में यहाँ पे सुबह 10 बजे घना कोहरा था आज 19 जनवरी को, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी थी। शेष में कहीं भी घना कोहरा नहीं था, साफ थे सारे इलाके, ठीक है। सुबह से यहाँ पे कई जगहों पे धूप थी। हालांकि कुछ बादल यहाँ पे लखनऊ के आसपास, उत्तर प्रदेश के बरेली के आसपास नज़र आए थे सुबह के समय, इस तरह की स्थिति थी। और कोहरा और घना कोहरा कहीं भी नहीं था। दिन को सारे इलाकों में अच्छी धूप निकली, जितने पूर्व यहाँ पे उत्तर भारत है सारे इलाकों में अच्छी धूप निकली। तापमान जैसे यहाँ पे बढ़ रहे हैं दिन, इसलिए दिन को धूप निकलने की वजह से तापमान थोड़े से और बढ़ गए हैं दिन के भी, और मतलब न्यूनतम भी बढ़े हैं, न्यूनतम तो बढ़े ही हैं और दिन के भी धूप निकलने की वजह से और बढ़े हैं। तो अब आइए बात करते हैं अगले 24 घंटे को दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, यानी कि 20 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 20 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 20 जनवरी को गिलगित से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की एक्टिविटी कई जगहों पे हो सकती है, हल्की सी मध्यम। फिलहाल हिमाचल और उत्तराखंड के जो ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। हिमाचल उत्तराखंड में भी कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जल्दी 22 से यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर जो है 23 और 24 से अच्छी एक्टिविटी भी हो सकती है कई जगहों पे। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये जो सारे इलाके देख रहे हैं यहाँ पे साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। दिन को अच्छी धूप निकलेगी और यहाँ पे रात को यहाँ पे हवाएँ चलेंगी, तो न्यूनतम तापमान भी जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। अब यहाँ पे ज़्यादा तापमान में गिरावट की उम्मीद नहीं है। हालांकि कल पश्चिमी हवाएं कल चल सकती हैं यहाँ पे इन जगहों पे, जो ये वाले इलाके हैं यहाँ पे तराई वाले रीजन यहाँ पे चलेंगे, और कुछ हरियाणा और कुछ ये गंगानगर वाले इलाके हैं, तो यहाँ पर जो है तापमान ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ गुजरात वाले एरिया में और इधर पश्चिमी राजस्थान में तापमान बढ़ेंगे, ठीक है, हल्के से 1-2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद अब यहाँ पर तापमान में फेरबदल की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और ये पश्चिमी हवाओं की वजह से ही तापमान ब्रेक हुए हैं, और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और हवाओं में फिर से बदलाव होगा, फिर से हल्के से तापमान बढ़ जाएंगे। और जब बारिश की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो एक बार फिर दिन के तापमान जो है फिर से 23 से कम होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर से दिन में एक बार आपको सर्दी महसूस हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों में भी साफ़ और शुष्क मौसम ही रहेगा, और सिक्किम में साफ़ और शुष्क मौसम। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए
तमिलनाडु केरला में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा में साफ और शुष्क मौसम। इधर तेलंगाना में भी कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। उड़ीसा में भी यही सेम स्थिति नज़र आ रही है और छत्तीसगढ़ में भी साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। और यहाँ पे जो है सारे इलाकों में दिन को अच्छी धूप निकलेगी सारे इलाकों में, ठीक है। दिन के समय हल्की गर्मी भी महसूस हो सकती है इन जगहों पे। महाराष्ट्र में भी यही सेम स्थिति नज़र आ रही है और महाराष्ट्र के तट से लेकर केरला के तट तक कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हालांकि केरला के तट में कहीं बादल नज़र आ सकते हैं। ये बात कर ली हमने समग्र भारत में 20 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 21 और 22 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 21 जनवरी को देखो यहाँ पे 21 जनवरी को पहाड़ों में एक्टिविटी जारी रहेगी। गिलगित से लेकर लद्दाख और जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ पर कहीं की एक्टिविटी हो सकती है। फिलहाल हिमाचल उत्तराखंड में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन चंबा लाहौल स्पीति में कहीं कहीं बादल नज़र आ सकते हैं। और यहाँ पे अरब सागर से हवाएं आना शुरू हो रही हैं, तो इस वजह से गुजरात में अब तापमान फिर से एक बार बढ़ सकते हैं नमी वाली हवा आने की वजह से, नमी वाली हवाओं के। और राजस्थान में भी तापमान बढ़ने अब शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पे जो पश्चिमी हवाएं चलेंगी, लेकिन यहाँ पर सोर्स नहीं होगा, पहाड़ों से इनका डायरेक्टली सोर्स नहीं होगा, इनका कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे कोई तापमान में ज़्यादा गिरावट भी यहाँ पे नहीं आएगी। इन हवाओं में ठंडक भी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पर जो है दिन को अच्छी धूप निकलेगी और यहाँ पे गर्मी जो है हल्की गर्मी दिन को लग सकती है। जब कड़ाके की धूप निकलेगी और आप धूप में रहोगे तो गर्मी लग सकती है हल्की, लेकिन धूप में नहीं रहोगे तो कंफर्टेबल रहेगा। फिलहाल रात को साफ और शुष्क मौसम रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट नहीं रहेगी, तो यहाँ पे सर्दी से काफ़ी यहाँ पे राहत मिलेगी इन जगह सारे इलाकों में उत्तर भारत में। फिलहाल उत्तर भारत में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश में हल्के बादल नज़र आ सकते हैं बस। तमिलनाडु के तटों पर वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है, हल्की वर्षा गरज चमकन के साथ। बाकी शेष हिस्से साफ और शुष्क करेंगे। महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तट से लेकर उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में भी कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, साफ और शुष्क मौसम रहेगा। ये बात कर ली हमने 21 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 22 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 22 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 22 जनवरी को पहाड़ों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के वो जो ऊँचे पहाड़ है और इधर जो उत्तराखंड के ऊँचे पहाड़ है, यहाँ पे वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ जाएगी। हल्की सी मध्यम के साथ कुछ समय के लिए यहाँ पे भारी बर्फबारी और बारिश की एक्टिविटी पहाड़ों में हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे नमी वाली हवाएं भी देखिए इस तरह से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से बंगाल की खाड़ी से भी आएंगे और यहाँ पे एक साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नमी इकट्ठी होगी, इसलिए ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे राजस्थान के जो यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है शाम के समय बादल आना शुरू होंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो सकती है, लेकिन 23 तारीख को होगी यहाँ पर, ठीक है, 23 तारीख को, ठीक है। 22 को उम्मीद नहीं है ज़्यादा, लेकिन 22 को यहाँ पे शाम से जो राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर के आसपास वाले इलाके हैं, जैसलमेर तक तो नहीं, ऊपरी जो रीजन है गंगानगर और इधर जो यहाँ पे पंजाब के ऊपरी रीजन है, यहाँ पे शाम से बादल आना शुरू होंगे और रात जैसे ही होगी यहाँ पे रात को सारे इलाकों में फैलना शुरू करेंगे। और 23 जनवरी के सुबह तक दिल्ली एनसीआर में सारे इलाकों में फैलते फैलते यहाँ पर ये पैच मूव करते करते यहाँ पर सुबह तक, यानी यहाँ पर दोपहर के आसपास यहाँ पे उत्तराखंड तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो सारे इलाकों में 23 जनवरी को अच्छी बर्फबारी और पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी, मैदानों में बारिश की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन एक्टिविटी 22 से ही शुरू हो सकती है यहाँ पे, 22 के शाम से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।